तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं और 28 नवंबर को पहला चरण होना है और अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो वो एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से वोट मांगे जा रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके हर एक काम को करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये लोकल चुनाव है और लोकल चुनावों में कहीं ना कहीं आपसी रंजिशें भी सामने आ जाती हैं। मैं इस समय सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव चकसलारिया में मौजूद हूं और मैं एक वाकये से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। ये मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं जली हुई, ये गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और ये गाड़ी है यहाँ चकसलारिया के सोशल एक्टिविस्ट और चुनावों में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी अविनाश चौधरी की। 2 दिन पहले इस गाड़ी को जला दिया जाता है और उसी के साथ साथ गाड़ी जलाने से पहले इनकी कुछ होर्डिंग्स और फ्लेक्सिस को भी जला दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आपसी रंजिश हो सकती है या जो अपोजिशन वाले हैं वो इस तरह से हरकतें करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक इंक्वायरी में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। जो पुलिस द्वारा इंक्वायरी की जा रही है, ये गाड़ी की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। गाड़ी को पूरी तरह से कुछ फ्लेमेबल चीज़ें जो वो इसमें डालकर जला दिया जाता है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से टोटली ख़त्म हो चुकी है। और मैं अब अविनाश चौधरी से भी जानने का प्रयास करूंगा, जो प्रत्याशी हैं इसी रामगढ़ सेक्टर से चुनाव लड़ रहे हैं, कि क्या वजह है, क्या किसी के ऊपर शक इनको है कि जिसने गाड़ी जलाई है या कोई आपसी रंजिश है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूरा जो वाकया हुआ है, पेश आया है, गाड़ी जला दी गई है आपकी, इससे पहले आपकी फ्लेक्सिस होर्डिंग्स जला दी गई, किसके ऊपर शक आपको लग रहा है? क्या अपोजिशन की ये चाल हो सकती है या कुछ शरारती तत्व जो है वो आपको आगे नहीं जाने देना चाहते? देखिए, जिस तरीके से डीडीसी चुनाव चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और मेरा जो गांव है चकसलारियाँ है, रोज़ाना जिस तरीके से मैं जहां गाड़ी पार्क करता हूं, और वहां लॉकडाउन से पहले मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, वहां पे पार्क की जा रही थी। जिस दिन मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं अलग अलग पंचायतों में, उस दिन शाम को मेरी गाड़ी को आग लगा दी जाती है। लगभग 2:45 से 3:15 के बीच की ये बात है। पूरे मोहल्ले में मेरे मामा जी रहते हैं सामने, जगजीत सिंह जी, उन्होंने हमारा ज़ोर ज़ोर से गेट नॉक किया है। पूरे मोहल्ले में आवाज़ें लगाई हैं, हम भी उठ गए, मोहल्ला भी आया है, सारे गांव ने, मोहल्ले वालों ने, बेचारों ने पंप सेट लेके सबने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पे पेट्रोल फेंक के आग लगाई गई थी। मौके से पुलिस ने माचिस और माचिस की तीलियाँ बरामद की हैं। और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मैं 7 महीने से 6 महीने से गाड़ी वहाँ पार्क कर रहा हूँ, पहले क्यों नहीं जलाई गई? कुछ दिन पहले मैंने फ्लैक्स बैनर वगैरह लगाए थे जीएस रिजॉर्ट के पास, बनचक के पास, उस पर मैंने कोई भी चुनावी बात नहीं है, उस पर मैंने दीपावली और न्यू ईयर की विशेस के लिए लिखा था, उस पर भी पेट्रोल फेंक के वो जलाया गया। तो लगातार जब से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, लगातार 2 बार मुझे हिट किया गया है। और उसके बाद हमने पूरा गांव, पूरी पंचायत मेरे साथ इकट्ठे हुए। हम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है रामगढ़, वहाँ पे गए, एसएचओ साहब मौके पे भी आए, उन्होंने सारा जो एपिसोड देखा। हमने लिखित तौर पे उनको शिकायत भी दर्ज की, एफआईआर लग गई। उसके बाद हमने एसएसपी साहब से अप्रोच की, वहाँ मिले उनसे। एसएसपी साहब ने साफ कह दिया कि इलेक्शन में जो है, हमने सारा उनको एपिसोड सुनाया। तो मैंने ये भी बोला कि सर जो ये बात कर सकते हैं वो मुझे भी हिट कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने साथियों को लेके जाइए, अकेले ना जाइए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 21 गांव हैं, 6 पंचायतें हैं, कभी देर रात भी मुझे आना पड़ रहा है कैंपेनिंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मेरे साथ हादसे हो रहे हैं, कोई मुझे हिट कर जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि फेयर इलेक्शन करवाएंगे हम, तो कैसे फेयर होगी? अभी आपने देखा होगा रामगढ़ सेक्टर में इसके बाद 2 और गाड़ियाँ, एक गाड़ी जला दी गई, दूसरी तोड़ दी गई। ये जो शरारती तत्व हैं, समाज विरोधी लोग हैं, जो ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, शांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को जागना चाहिए। 3 दिन हो गया मैंने पर्चा लगाए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई मुझे किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद मैंने आर भटनागर, हमारे ऑनरेबल जो एडवाइज़र साहब हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। और उसके बाद मैंने के शर्मा साहब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, मैंने उनको भेजी। और उनके कार्यालय से भी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेल आईडी पे हमें सारी जो घटना है उसका वो डिटेल भेजो।
मैंने वो भी भेज दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या किसी के ऊपर शक है आपको या कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन थे। आज तक पूरी गांव मेरा चकसलारियाँ पंचायत जानती है कि मेरी किसी से पर्सनल कोई रंजिश नहीं है। मेरा कसूर यही है कि मैंने इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कसूर यही है कि लोगों के जो ज़मीनी सतर के मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, उन पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं मुद्दों पे मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, यही मेरा कसूर है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी शरारती तत्व जो आपको आगे नहीं आने देना चाहते? क्योंकि कल भी रामगढ़ सेक्टर में एक और वाक़या पेश आया, वहाँ पर भी किसी प्रत्याशी की गाड़ी जला दी जाती है। तो क्या यहाँ शरारती तत्व जो वो काफ़ी हावी हो चुके हैं रामगढ़ सेक्टर में, ऐसा देखा जा रहा है? देखिए, मेरे पास कंपेन के लिए एक ही गाड़ी थी और एक बाइक थी, तो मौसम भी ख़राब है, गाड़ी पे मैं कंपेन कर रहा था, वो गाड़ी को जला दिया गया। बैनर पे मेरे फ़ोटो लगे थे, वो जहाँ मेरा फ़ोटो लगा वहाँ का पेट्रोल फेंका गया, वो जला दिया गया। उसके बाद जो अभी आपने बात की कि वो गाड़ी को जला दिया गया, मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। लेकिन जो मेरा लक्ष्य है समाज के प्रति, उससे मुझे ये डरा धमका के या इस तरीके की कायराना हरकत करके नहीं कर सकते। इस पे मैं नहीं रुकने वाला, चाहे मुझे पैदल चलना पड़े। मेरे दोस्त कल आए थे, मित्रों मेरे ने वो गाड़ी दे दी है कंपेनिंग के लिए। लगातार उस तरीके से मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर से आपने बात की है, और यहाँ अगर ज़िला प्रशासन की बात करें तो यहाँ के इलेक्शन इंचार्ज से आपने बात की है कि इस तरह का वाक़या मेरे साथ हुआ है, तो आगे क्या किया जाए? देखिए, जहाँ बात की वो मैंने इलेक्शन कमिश्नर साहब से फ़ोन पे भी बात की है, मेल भी उनको कर दी है, व्हाट्सएप पे भी डिटेल कर दी है। चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे वो हमारे उपराज्यपाल साहब के एडवाइज़र साहब हैं, सबसे मेरी बात हुई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से मैं यही सरकार से अनुरोध करूंगा, प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि अगर आप दावे करते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, तो कृपया मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक वोटिंग ना हो जाए, ताकि एक बिल्कुल पीसफुल तरीके से मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इलेक्शन की बात करें तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो अभी देखने को मिलती हैं। तो अभी तक एसएसपी ऑफिस से कोई आपको इसको लेकर, इंक्वायरी को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि इंक्वायरी चल रही है कि नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं चल पड़ी। हमारे कहीं एक पूर्व मंत्री जी की गाड़ी चोरी हुई थी उनके घर से, तो पुलिस ने 17 मिनट में वो गाड़ी पकड़ ली थी। लेकिन ना मैं एमएलए हूँ, ना मेरा कोई घर का एमएलए है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी से मेरी कोई अप्रोच है। तो अभी 3 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक वो पर्चा लगा है और सिर्फ वो मुझे ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बाकी कार्रवाई कोई नहीं हुई। कार्रवाई कोई नहीं? जी चलिए, कार्रवाई अभी कोई नहीं हुई है, कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं अविनाश चौधरी। और एक बार फिर से मैं ये दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ कि पूरी प्लानिंग के साथ ये गाड़ी जो है वो जला दी गई है। आगे भी देख सकते हैं और मैंने पीछे की दृश्य भी आपको दिखाए हैं। एक बार फिर से मैं वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव तो चलिए एक साइड पर रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपसी रंजिशें भी निकाली जा रही हैं। लेकिन अविनाश चौधरी का कहना है कि मेरी कोई रंजिश है नहीं किसी के साथ, वो जनता का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इंक्वायरी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल कोई इंक्वायरी अभी होती हुई नजर नहीं आ रही और यही प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं अविनाश चौधरी की मुझे जस्टिस मिले। और जनता की बात अगर पहुंचाना चाहते हैं इन चुनावों में हिस्सा लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो शरारती तत्व हैं वो भी पूरी तरह से हावी हैं। और रामगढ़ सेक्टर में ही कल भी एक वाकया पेश आया, वहाँ पर भी किसी प्रत्याशी की गाड़ी जला दी जाती है। यानी रामगढ़ सेक्टर में लगभग 2 से 3 गाड़ियाँ अभी तक जल चुकी हैं और इनकी जो फ्लैक्सिस होर्डिंग्स हैं वो भी जला दी गई हैं। तो शायद जो अपोजिशन पार्टी है वो इस तरह के हथकंडे अपना सकती है। प्रत्याशी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, वोट जनता से मांगे जा रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, फलाना प्रत्याशी कहता है कि आप मुझे वोट दीजिए। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों को जोड़कर अभी इंक्वायरी भी जो वो की जा रही है, लेकिन अभी तक इंक्वायरी किसी सर पर नहीं पहुंची। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द इंक्वायरी हो और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई भी इनके साथ हादसा हो सकता है। तो ये चुनावी माहौल में अब इस तरह की हरकतें भी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।